शून्यता से पूर्णता की ओर अग्रसर एसआईएफ पिछले 2 वर्षों से बोधगया में ध्यान योग का मेगा कार्यक्रमों का कर रहा आयोजन। डॉक्टर लिम सियो जिन ने शून्य योग को कराया अभ्यास। भारत, नेपाल और मलेशिया के हजारों लोगों ने लिया भाग। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं शांति की पुण्य भूमि बोधगया की पावन धरती पर एसआईएफ पिछले 2 वर्षों से मेगा कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर बोधगया हथियार ग्राम स्थित रिसोर्ट में सर्वप्रथम प्रेस मीट का आयोजन कराया गया। तत्पश्चात पवित्र निरंजना नदी की पावन गोद में हजारों की संख्या में आए देशी विदेशी नागरिकों को जिंदगी में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति की अनुभूति हेतु मलेशियाई नागरिक डॉक्टर दाऊ जिम सियो जिन ने भारतीय संस्कृति, ध्यान योग, ऋषि परंपरा से वशीभूत होकर शून्य ध्यान पद्धति की ज्ञान एवं भारतीय धर्मशास्त्र संस्कृति शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोधगया के निरंजना नदी के तट पर तीसरी बार ध्यान योग सभा का आयोजन किया गया है। बताता चलूं, सुनयति इंटरनेशनल फाउंडेशन एसआईएफ एक पंजीकृत सामाजिक ध्यान योग आध्यात्मिक शिक्षा संगठन है जिसका मुख्यालय तेलंगाना में है, जिसकी शाखाएं पूरी भारत और विदेशों में फैली हुई है। इस संबंध में दातु लिम सियो जिन ने प्रेस मीट के माध्यम से बताया कि दुनिया भर में शांति और समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु की कामना करते हुए शून्य ध्यान योग की शिक्षा का विस्तार करने का उद्देश्य से कार्य कर रहा है। पूरे विश्व को शांति, सुख, समृद्धि एवं ध्यान योग के महानतम प्रेरणा स्रोत भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों का आगमन बोधगया में होना न केवल इस क्षेत्र के बल्कि बिहार, भारत और दुनिया के लिए प्रेरणादायक क्षण है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आए लोगों को ध्यान योग की शिक्षा दिया तथा उन्हें अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर उन्होंने इस आयोजन के उद्देश्य को बताते हुए कहा, If you have any questions to ask today, please feel free to ask me. Thank you very much. You can ask any questions. So, जैसे अभी डॉक्टर लिम ने कहा कि हमें कुछ सालों पहले शुरू किया था, उसका उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह जो शांति और समृद्धि का संदेश जो हमारे देश से पूरे संसार में फैला था पहले से, और वही संदेश को वापस डॉक्टर लिम हमें वापस देने आए हैं। बहुत सारी चीज़ें, अक्सर ये जाना जाता है कि नालंदा बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। नहीं, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, यहाँ सब जगह पे है और सूत्र के तौर पे वहाँ पे सब है। तो डॉक्टर लिम की वजह से हमें सूत्र वापस आ रहे हैं जो हम वापस हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे, सिखा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे शिक्षा आई वहाँ से बदलाव शुरू हुआ और वही बदलाव हम लेके आना चाहते हैं अपने देश में वापस। क्योंकि एक समय की सोने की चिड़िया जो हमारा देश था वो वापस बनना चाहिए और ये समृद्धि का जो संदेश है ये आता है ध्यान से, और ध्यान की पद्धति को ही विकसित करना यही उद्देश्य हमारे सिर्फ का भी है। और ये तीसरा मेगा गैदरिंग जहाँ 20,000 से भी ज्यादा लोग आज जुड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले फ्यूचर में हम ये जरूर मानते और जानते हैं कि पूरा जो देश है ये एकजुट होकर एक ही चीज पे विश्वास रखेगा कि ये देश में शांति बनी रहे और समृद्धि के पथ पर सब कोई चलता रहे। यही उद्देश्य है, सिर्फ का भी है। और मैं इनके शिष्य हूँ, पहले शिष्यों में से मैं हूँ जिनके पास से सीखता हूँ और इन्हीं से प्रेरणा लेके हम हर रोज ध्यान की पद्धति लोगों तक पहुंचाते हैं। शिक्षा जैसे कि हम सूत्र हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, ये पाम लीफ सूत्र, ऐसे डायमंड सूत्र, जैसे बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं। विमल कीर्ति सूत्र, निर्देश सूत्र है, जो लोटस सूत्र है, ऐसे बहुत सारे सूत्र हम वापस यही फॉर्म में लेके आने वाले हैं, लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि मूर्ति से ज्यादा आज हमें ये पन्ने चाहिए जिसमें हमारे आने वाले भविष्य की जो बातें लिखी है कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो यही पत्ते हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इन्हीं पत्तों के बारे में भी हम काफी कुछ करने वाले हैं।
तो आज का ये अच्छा मौका भी है और डॉक्टर लिम यहाँ पे है, आप लोगों को कोई भी सवाल होगा तो जरूर पूछिए। मेगा शून्य रिट्रीट क्या है? सो व्हाट इज मेगा शून्य रिट्रीट? So, Mega Summit Retreat actually is an annual event. Okay, we do it in Budaya here to gather us all all students to come to this area now. जैसा कि शून्य की बात तो हमारे यहाँ आती है, ये शून्य है या शून्य है? शून्य जो है ना, तो यहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो जहाँ कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता है ना तो मन, हम बोलते हैं कि दोनों तरफ कोई अंतर नहीं रहा, संबोधि आ गया, मतलब इक्वल आ गया। जब इक्वालिटी आती है तो वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। जहाँ वाद विवाद खत्म हो गया तो कहीं अंदर का भय खत्म हो जाता है कि कोई मुझे चोट पहुंचाएगा क्या, मैं किसी को चोट पहुंचे, ऐसा विचार भी नहीं आता। जहाँ भय खत्म हो गया वहाँ हर टाइप का भ्रम जो मन में उठता है वो भ्रम भी खत्म हो जाता है। जब भ्रम भी खत्म हो गया, जब डर खत्म हो गया, जब मन शांत हो गया तो खुद ब खुद एक ऐसी स्थिति में मन जाता है जिसे कहते हैं हम निर्वाण, मतलब एक स्थिरता। इस स्थिरता में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी खुशी पाता है, शांति, परम शांति का अनुभव करता है, जिससे वो लोगों खुद के लिए तो प्रगति का मार्ग खोलता ही है, लेकिन लोगों को समाज में प्रगति का मार्ग खोलता है।